आत्मीय भाइयों एवं बहनों, सबसे आवश्यक पारिवारिक वातावरण को शुद्ध रखना है। संयुक्त परिवार प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। परिवार के अशांतिपूर्ण वातावरण में शांत स्वभाव का बच्चा निकालने का प्रयास करना बालू से तेल निकालने के समान है। आदर्श सभ्य समाज के नागरिकों में प्रेम, सहयोग, ईमानदारी, सेवा, सहिष्णुता, विनम्रता, स्वच्छता, सुशीलता आदि गुणों की अधिकता होती है। जिस समाज के नागरिकों में इन गुणों की बहुलता होती है, वह समाज उतना ही ऊंचा समझा जाता है। इन सभी गुणों की नींव बचपन व शैशव अवस्था में पड़ती है। उस समय जबकि आप समझते हैं कि बच्चा कुछ बोलता नहीं है, समझता नहीं है, तभी उसकी देखने की शक्ति बड़ी तीव्र होती है। आपने देखा होगा कि बच्चा इन चीजों को बड़े ध्यान से देखता है। उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति का शैशव अवस्था में बड़ी तेजी से विकास होता है। किसी कमरे में छोड़ दीजिए, वह सब चीजों को उलट पुलट देगा, उनके अंदर झांकेगा। यह सब इसलिए करता है कि वह उनके बारे में जानना चाहता है। परिवार, भाई बहन, चाचा माँ, बाप, छोटे बड़े सभी को अपना अपना स्वाभाविक कार्य करते हुए गोद का बच्चा देखा करता है। जैसा आचरण वे सब करते हैं, उन सबका आपसी व्यवहार जैसा होता है, ठीक उसी का प्रतिबिंब बच्चे पर पड़ता रहता है। गंदे माता पिता के बच्चे उसी प्रकार गंदे हो जाते हैं। उनकी नाक बहती रहती है, आंख में कीचड़ लगा होता है, दांत गंदे रहते हैं, पेट भारी हो चलता है। जो वस्त्र वे पहने रहते हैं उनसे दुर्गंध आती रहती है। उन्हें देखकर जी मिचलाने लगता है। इससे उनकी माता के फूहड़पन का पता चलता है। इसके विपरीत किन्हीं किन्हीं परिवार के बच्चे इतने साफ सुथरे दिखते हैं कि दौड़कर उन्हें गोदी में उठा लेने को जी करता रहता है। क्यों? क्योंकि वे साफ हैं, इसलिए आकर्षक लगते हैं। सुखी परिवार के सुखमय वातावरण का बच्चे पर अमिट प्रभाव पड़ता है। बच्चा भी अपने वातावरण से बहुत शीघ्र परिचित हो जाता है। वातावरण को बदल दीजिए, वातावरण को बदल दीजिए, तुरंत बच्चे में बेचैनी पैदा हो जाएगी। अपने सभी छोटी बड़ी वस्तुओं से बच्चे का स्वाभाविक प्रेम होता है। कमरे की सफाई भी आवश्यक है। कमरे की सारी चीज़ों को ऐसी स्थिति में रखना चाहिए जिससे सफाई में कोई अड़चन न होने पाए। फर्श की धुलाई भी सप्ताह में एक बार होती रहनी चाहिए। कमरे के भीतर रखे गए सामान का स्थान ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे उसे पा जाएं और हानि कर बैठे। टूटने वाली चीजें, शीशे,
प्याले, मिट्टी के बर्तन, टेबल लैंप आदि ऊंचे स्थान पर होने चाहिए, जिससे बच्चे प्रयत्न करने पर भी न पा सके। कभी कभी ऐसा होता है, कि सामानों की अव्यवस्थित अवस्था में कमरे की सफाई भी नहीं हो पाती। इससे नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं और बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। अतः इन सब बातों से सावधान रहना चाहिए। कमरे के भीतरी भाग में दीवालों की सफाई भी माह में एक बार अवश्य कर लेनी चाहिए। बच्चों के खेलने के कमरे तथा क्रीड़ा स्थल की जो सफाई अनिवार्य है, उन स्थानों पर जहां वे बराबर खेला करते हैं अथवा मनोरंजन किया करते हैं, किसी प्रकार की गंदगी न रहे। इससे गंदे स्थानों में रहने की उन्हें आदत सी पड़ती है। वाटिका आदि में भी जहाँ बच्चे आया जाया करते हैं, स्वच्छता अनिवार्य होती है। घर के चारों ओर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सफाई करनी चाहिए। इससे उनमें भी सफाई की आदत पड़ती है और उनके स्वास्थ्य पर भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। मित्रों, बच्चों के संबंध में जो नवीनतम वैज्ञानिक विचार और सिद्धांत हैं, उन्हें पूरे तौर पर अपनाने पर हमें बच्चों के प्रति अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। हमें इस बात की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि जिस वातावरण में और जिन परिस्थितियों में बच्चे का लालन पोषण हो रहा है, वे उसके लिए ठीक एवं उपयुक्त हैं या नहीं। यदि नहीं, तो उनमें क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए। एक ही माता पिता के विभिन्न बच्चे भी उपरोक्त दृष्टि से अलग अलग प्रकार के व्यवहार के पात्र होते हैं। दूसरे बच्चे के आगमन के समय पहले बच्चे के मुकाबले में परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी होती है। वह संसार में आते ही अपना एक साथी प्राप्त कर लेता है, जो धीरे धीरे प्रत्येक बात में उसका संगी साथी बन जाता है। घर वालों का प्यार उसे बटकर मिलता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक बात में एक दूसरा बच्चा भाग बटाने के लिए मौजूद होता है। हमारे घरों में कई और तरह से भी अलग अलग बच्चों की स्थिति में अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर लड़कों और लड़कियों की स्थिति अलग अलग प्रकार की होती है, जिनके साथ घर वालों के व्यवहार में अंतर होता है। उनके लिए घर का वातावरण अलग अलग प्रकार का होता है। इसी तरह जिन घरों में इकलौता लड़का होता है, उसकी स्थिति बिल्कुल और ही तरह की होती है। बहनों के मुकाबले में उसकी प्रत्येक बात मानी जाती है। उसे बहनों पर शासन करने का पूरा अधिकार होता है। बहनें उसे कुछ भी नहीं कह सकती। जिस घर में केवल एक ही बच्चा हो, उसका जीवन बिल्कुल और ही प्रकार का होता है। घर में ना तो उसका कोई साथी होता है, ना ही कोई उसका मुकाबला करने वाला। सारांश यह है कि प्रत्येक बच्चे की स्थिति भिन्न होती है,
भिन्न प्रकार की परिस्थिति में पलने वाले बच्चे प्रत्येक बात में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनके व्यक्तित्व, उनके स्वभाव, उनके विचार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पारिवारिक जीवन में जो छोटी से छोटी बात भी होती है और साधारण से साधारण घटना भी घटती है, उसका भी निश्चित रूप से बच्चे के जीवन पर, स्वभाव और विचारों पर प्रभाव पड़ता है। बच्चा अपनी आयु के प्रारंभिक 5-6 वर्षों में अपने जीवन की नींव पक्की करता है। इसी नींव पर बाद में उसके जीवन का भवन खड़ा होता है। यह बात स्पष्ट है कि यदि नींव खोखली होगी, यदि उसमें कोई त्रुटि होगी, तो भावी जीवन भी इसी प्रकार का होगा। यदि नींव पक्की और सुदृढ़ होगी और समझदारी के साथ रखी गई होगी, तो जीवन का निर्माण भी सुंदर और उपयुक्त होगा। अब प्रश्न यह है कि बच्चे का वातावरण और उसकी परिस्थितियां किस तरह की बनाई जाएं कि वह अपने व्यक्तित्व की सर्वांगीण उत्पत्ति कर सके। पहले बच्चे को ना तो अत्यधिक लाड़ प्यार से बिगाड़ना चाहिए और न ही उसे हर घड़ी अपने से चिपकाए रखना चाहिए। पहली बात, ताकि दूसरे बच्चे के आगमन पर ना तो वह स्वयं तंग हो और न दूसरों को तंग करे। पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के आगमन के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा सकता है। माता पिता को अपने सब बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। यदि किसी बच्चे में कोई त्रुटि, अवगुण या खराबी है, तो उसकी ओर से हमें और भी अधिक ध्यान देना चाहिए। जो बच्चा दूसरों की अपेक्षा कुछ हीन है, उसे हमारा प्यार, हमारी सहायता और हमारी सहानुभूति की अधिक आवश्यकता होती है। हम ऐसे बच्चे को व्यंग्यपूर्ण बातें कह कर, उसका परिहास करके तथा उसके भद्दे भद्दे नाम रखकर उन्हें सदा के लिए निकम्मा बना देते हैं। वे दूसरे बच्चों की निगाहों में तो गिर ही जाते हैं, स्वयं अपनी निगाहों में भी गिर जाते हैं। उनकी दुर्बलता को जिस ढंग से हम ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, उससे उल्टे वह सदा के लिए पक्की हो जाती है। वह बच्चा सदा के लिए हीन रह जाता है और बेचारा कभी कोई उन्नत नहीं कर पाता, स्वाध्याय सत्संग का विषय आपको पुस्तक हमारे महान उत्तराधिकारी लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इस पुस्तक के विषय घर और वातावरण से। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे बच्चे पर माता पिता का प्रभाव। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए। ओम।